वित्त वर्ष 2024-25 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसे लेकर भाजपा पूर्व प्रत्याशी मनीष यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में जो टैक्स पर छूट दी गई है उससे वे खुश हैं। जो छूट दी जा सकती थी वो दी गई है। टैक्स देश की भलाई के लिए काफ़ी ज़रूरी है और उन्हें उम्मीद है कि देश खूब तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट गरीब महिलाओं, किसानों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है और युवाओं को बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, कृषि प्रधान हरियाणा को होगा इससे बड़ा लाभ। मैं प्रदेश के युवाओं की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने बजट में देश के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जो बजट में युवाओं को स्थान दिया है, महिलाओं को, किसानों को जो स्थान दिया है, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश को, युवाओं को सशक्त करने के लिए वर्तमान के बजट में हमारी सरकार ने ये तय किया है कि भारत की जो 500 टॉप कंपनियां हैं वो प्रतिवर्ष 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन करने का काम करेंगी ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, भविष्य को उज्जवल बना सके। और स्किल्ड नौजवानों को हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई जो योजना है उसमें प्रति माह 5,000 रुपए 1 साल तक उनको इंटर्नशिप के माध्यम से पैसा देने का काम करेगी। और हमारे देश के किसान को और सशक्त बनाने के लिए जो हमारे पहले के बजट को बढ़ाकर 1,52,000 करोड़ रुपए किया है और हमारे देश की मातृशक्ति महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का बजट उनके लिए रखा है। तो ये एक चौतरफा विकास की दिशा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस राह पर देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री देश को ले जा रहे हैं, 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा। मैं पुनः हरियाणा और गुरुग्राम के नौजवानों की ओर से, युवाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।